नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट लगने से लाइनमैन की हुई मौत। पीड़ित परिवार ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। छाता तहसील के अंतर्गत ग्राम धानोता निवासी विद्युत संविदा कर्मी की उपहार के दौरान हुई मौत। परिजनों ने बिजली घर पर मुआवजे की मांग को लेकर काटा था हंगामा। इसी संबंध में आज हमारी टीम ग्राम धानोता पहुंची और परिवारजनों से उनकी समस्याएं सुनी है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पूरा मामला है 25 तारीख को जेई रोहित वर्मा की कॉल आई लाइनमैन राधेश्याम जी के पास, और जो बिजली घर के जो एसएसओ है दिनेश कुमार जी, उनकी कॉल आई कि आपको टीम के साथ एक लड़का मेहरौली का है, वो योगेश शर्मा, एक शमशेर है यहीं के, एक और है, एक खान करके है एक लड़का, ये तीनों चारों लोग, एक किसान है हरीश करके है पलवल का, और उसका ट्यूबवेल का कनेक्शन है। जेई ने पूरी टीम को आदेश किया, जिसकी कॉल रिकॉर्ड है, जिसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है, कि आप जाइए और वहां जाके काम करना है आपको लाइन पे। राधेश्याम गए हैं, इन्होंने उस समय का ये प्रूफ है राधेश्याम के फोन में, एसएसओ की 8:39 से लेके 25 तारीख में और करीब 10:30 बजे तक जेई एसएसओ दिनेश कुमार की और राधेश्याम जी की कम से कम इनकी 8-10 बार कॉल डिटेल्स है, आपस में इनकी मिनटों तक बात हुई है। और जिस समय ये गंभीर अवस्था में थे, यहाँ से कोसी गए, लाइफलाइन हॉस्पिटल गए, और यहाँ से यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा गए। वहां तक उन्होंने बीच में परिजनों से और हम सबके सामने कहा है कि मैंने शटडाउन लेके और मैं ऊपर चढ़ा हूँ। शटडाउन लेने के बाद अचानक से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उसमें बिजली आई है। 11,000 की एचटी लाइन का उसमें करंट आया है, जिसमें बुरी तरह उनका पूरा ये शरीर झुलस गया। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, वहां मृत्यु से 2 दिन पहले डॉक्टरों ने प्रयास में उनके चारों हाथ पैर काट दिए, पूरे हाथ यहाँ से कट गए थे और दोनों पैर कट गए। उसके बावजूद भी इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बचा नहीं सके। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही रही है, और बहुत ही एक जो अमानवीय व्यवहार रहा है परिवार के साथ। यानी जिस समय ये घटना हुई उस समय तक बड़े प्रेशर के बाद रात को 10-11 बजे के करीब, जब यहाँ पब्लिक, लोकल आदमी, सभी ग्रामीण, रिश्तेदार, सभी परिजन जब वहां बॉडी लेके बैठे रहे, घंटों शांति के साथ बैठे रहे बिजली घर पर, तब जाके बड़े प्रेशर से उनके कुछ कर्मचारी केवल एक इत्सरी पूरी करने के लिए वहां मौके पर पहुंचे, और केवल झूठे आश्वासन अभी हुए हैं। केवल परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस जरूर मदद कर रही है परिजनों की, लेकिन पुलिस केवल अपने स्तर से काम करेगी। ये बिजली विभाग की जिम्मेदारी है कि कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो उनको हर संभव प्रयास करना चाहिए, और इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए कि दुर्घटना कैसे हुई है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कहीं कोई घटनाएं नहीं हो। यह है पूरा मामला। हमारी ये अपील भी है और ये मांग भी है, या तो बिजली विभाग सीधे तरीके से मानेगा, नहीं तो फिर ग्रामीण और यहाँ के जितने भी जो लोग हैं वो फिर अपनी मांगे मनवाना भी जानते हैं, या तो सीधे तरीके से बिजली विभाग वाले मान जाए, या फिर हम फिर सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, कोई बात नहीं बनेगी, पर टेढ़ी उंगली का। अगर बिजली विभाग सुनवाई नहीं करता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम ये होगा भाई साहब कि मरता क्या नहीं करता। परिजन और यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है घटना को लेके, क्योंकि बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की। हम कहीं रोड जाम करने की जरूरत पड़ेगी तो रोड भी जाम करेंगे, और कहीं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कहीं कोई बैठने की बात आएगी, या जो भी हर संभव जो भी प्रयास होगा वो पूरा अपना करेंगे। हम पूरी तरह से यहाँ के ग्रामीण और सभी लोग यहाँ के एक आक्रोशित हैं और इस परिवार के साथ हैं। प्रशासन और बिजली विभाग को कितने दिन का आप समय दे रहे हैं? केवल एक 4-5 दिन का समय दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी भाई जवान मौत हुई है, तो अभी तो उसके उसमें है थोड़ा सा जो भी सनातनी जो क्रियाकर्म होते हैं उनके बाद फिर इनसे हम बात करेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर जो भी तरीका अपनाया जाएगा वो तरीका अपनाएंगे। मैं उसका भाई लगता हूँ। जिस टाइम सुबह 9 बजे करीब बिजली घर एसएसओ को फोन आया था, रात शाम के फोन पे कहा था कि भाई तुमसे एसएसओ वो एसडीओ बोल रहे हैं कि भाई आज लाइन पे तू दूसरी जगह जाना, लाइन पे जाना है, बिल काटने पता नहीं क्या करने जाना है। तो जी साहब इससे मतलब फौजी से बोला था कि तुम बात कर लो, एसडीओ से बात बोला कि तुम एक बार जी से बात कर लो। रात श्याम ने जी से फोन मिलाया है, जी ने रात श्याम का फोन नहीं उठाया है। फिर रात श्याम ने कहा है फौजी साहब वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। फौजी साहब ने बोला कि ठीक है मैं फोन करके देखता हूँ।
तो फौजी साहब ने फोन उन पर जी साहब पे किया है। जी साहब ने कहा कि मेरी उससे बात हो गई है, मैं अपने आप बात कर लूंगा, जिनको जाना है जाओ, जैसे काम पे निकल गए बिल उगाने के लिए। तो वहाँ जा करके बिल के लिए बोला है, तुझ पे 50 राजू तुझ पे 50,000 रुपये 50,000 रुपये दे, मुझ पे बहुत बड़ा जी का SDO का प्रेशर आ रहा है, या मेरी नौकरी को खतरा में डाल रहा है तू। फिर उसने कहा, उसने बोला भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगा। बाद में इसने बोला बाद में क्यों देगा, मेरी तो नौकरी खतरे में अब पड़ रही है, और मुझे जेई और एक्सडीएम दोनों जेई और SDO निकाल देंगे मुझे ड्यूटी से, फिर क्या होगा। तो इसने बोला है कि भाई देना है तो बिल दे, नहीं तो मैं तेरे तार बांध रहा हूँ। एक तीन फेस होते हैं, इनको एक साइड में बांध रहा था वो खंभे पे चढ़ के। फिर उन्होंने फोटो, एक ट्रांसफार्म है उस पर, उसके राजू के ट्रांसफार्म पर जा करके अपना एक फोटो कराया है, वन के इसको आगे के लिए भेज दे, ग्रुप में डाल दे, जिससे कि जेई को पता चल जाए कि ये लाइन पे काम कर रहे हैं। फिर वो जोगिंदर नाम के लड़के ने इसके साथ था, उसने फोटो खींचा है। फिर ये बोला कि तू यहाँ से बार बार अपने फेस हटा देता है, राजू से कह रहा था, तो बार बार यहाँ से फेस हटा देता है, मैं आपके पीछे साइड से बांधूंगा जो तुझे पता ही नहीं चले। तो मतलब इसने सिट डाउन लिया था, करीबन 11:57 की कॉल है शायद फोन में, हाँ 10:57 की कॉल है फोन में। तो इसने 10:57 पे फोन किया है बिजली घर, और उन्होंने शट डाउन लिया है वहां से। और जैसे खम्मा पे चढ़ा है, खम्मा पे खूब हाथ पहले टेके हैं, चप आराम से चढ़ा है, अचानक बिजली आने के कारण इसकी दुर्घटना हो गई। शट डाउन लिए जाते हैं तो शट डाउन नहीं लिया था भैया ने? शट डाउन तो लिया था। अब जैसे मोबाइल में बात रही है, उससे पूछा भी था हमने, मैं भैया तुम शट डाउन लिया था, पर हाँ मैंने शट डाउन लियो। प्रशासन ने कार्रवाई में क्या करा फिर? पुलिस प्रशासन ने ये कहा जैसे हम पे बनेगी हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, हाँ जी, लेकिन अभी तक कुछ मदद नहीं की है। नहीं वो अपनी कार्रवाई में चल रहे हैं। जब राधेश्याम जी लाइन काटने के लिए वहां जोड़ने के लिए गए तो उनके साथ कौन कौन थे? उनके साथ शमशेर ठाकुर और क्या नाम है उसका, जोगिंदर जी। और एक राजू जिसके कनेक्शन काटने के लिए गए थे वो था। राधेश्याम जी पे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, कितनी कितनी साल के, कितने लड़के हैं, कितनी लड़की है? 2 लड़का है, 1 लड़की है। जो मतलब लड़का है वो 16-17 साल का है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।